यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली ध्यान के ऊपर, ठीक है, और मौत के ऊपर। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक आदमी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ मौत को लेकर के। ठीक है, जो कि बेसिकली ना इनके लड़के ने शेयर किया था, क्योंकि उनका तो स्वर्गवास वगैरह हो चुका है, लेकिन वो ना बेसिकली एक बहुत अच्छे ध्यानी थे। ठीक है, और इनके जो लड़के ने ना मतलब जब उनकी डेथ वगैरह हुई, ठीक है, यानी मौत वगैरह हुई, उससे पहले ना इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं था ध्यान वगैरह में। ठीक है, ध्यान वगैरह फालतू की चीज़ें नहीं लगती थी, लेकिन जब से उनकी मौत वगैरह हुई ना, ठीक है, तब से बेसिकली इनका भी ध्यान में अपने आप ही इंटरेस्ट वगैरह बढ़ गया। ठीक है, और ये भी बेसिकली ना तब से लेके अब तक, ये मान करके चलो 1 साल पहले की बात है, जब इनके जो वो थे मतलब पापा थे, फादर थे, उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ हुई थी 85 ईयर्स की एज में, यानी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी करके गए थे वे। ठीक है, तो तब कुछ ऐसा हुआ था कि इनका जो ध्यान ना वो अपने आप ही ध्यान की तरफ मुड़ गया। ठीक है, मेडिटेशन की तरफ मुड़ गया, और ये तब से लेके अब तक ना ध्यान वगैरह करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब अपनी डेली लाइफ में। ऐसा कुछ हुआ था, पूरे के पूरे एक्सपीरियंस पे आते हैं। ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको और आप ये भी समझ सको कि एक जब ध्यानी आदमी होता है, जब उसकी मौत होती है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और दूसरी तरफ जब एक कोई नॉर्मल आदमी होता है, ठीक है, जब उसकी मौत होती है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। क्योंकि इनके साथ क्या सीन था बेसिकली कि जैसे ये थे ना, इनके पहले तो फादर वगैरह, ठीक है, वो गुजरे थे। ठीक है, और इन्हीं के परिवार में ना बेसिकली, ठीक है, इनके फादर से पहले इनकी जो माता थी, ठीक है, वो भी ये मान करके चलो वो भी इनके फादर की डेथ से 1 साल पहले गुजरी थी। बट वे क्या थी, वे एक नॉर्मल लेडी थी, नॉर्मल औरत थी। लेकिन इनके जो पिता थे वे बहुत अच्छे ध्यानी वगैरह थे, और वे जो है कि अपनी लाइफ में रोज़ ध्यान वगैरह किया करते थे। और ये ना ये मान करके चलो पिछले कई सालों से ध्यान वगैरह करते आ रहे थे वो। ठीक है, तो दोनों का ये एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको कि एक जब नॉर्मल आदमी की डेथ होती है, क्योंकि इनके सामने ही इनकी माता की भी मौत हुई, ठीक है, और इनके पिता की भी मौत हुई, दोनों के बीच 1 साल का फासला था। तो अब जो है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से वो समझते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सको। तो क्या था, पहले बात करते हैं इनके पिता की, जो कि एक बहुत अच्छे ध्यानी थे। और जब इनकी मौत आई थी तो क्या था कि जैसे मौत आने से ना ये मान करके चलो 2 महीने पहले ही जो इनके पिता थे उन्हें अच्छी तरीके से एक आइडिया लग गया था। क्योंकि जब कोई आदमी इतना ज़्यादा ध्यान वगैरह कर लेता है, ये बहुत पहले से ही ध्यान वगैरह करते आ रहे थे, तो चीज़ों का अपने आप ही आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या था कि जब इनकी मौत वगैरह आने वाली थी ना, इन्हें एक आइडिया लग गया था कि हाँ 2 महीने में मेरी डेथ होगी। तो 2 महीने पहले से ही ना ये अपने घर में बोलने भी लगे थे। और ये कभी पहले से ही ना मतलब गुस्सा वगैरह बिल्कुल नहीं करते थे, बहुत ही मतलब हंसमुख टाइप आदमी थे। समझ रहे मैं क्या बोला, चेहरे पे हर टाइम एक स्माइल बनी रहती थी, जानवरों की भी मदद करते थे, लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। और इनका ना बेसिकली अपने गाँव में काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह भी था। ठीक है, अपने इसी बिहेवियर के कारण, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था ना वो बहुत अच्छा था। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिनकी ये मदद वगैरह नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा हंसमुख रहते थे, हमेशा दूसरों को हंसाते रहते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका वो था, नेचर वगैरह था। ठीक है, तो क्या था बेसिकली कि घर में भी इनकी सभी रिस्पेक्ट वगैरह करते थे। तो 2 महीने पहले इन्हें एक आइडिया लग गया था कि हाँ 2 महीने बाद मेरी मौत वगैरह होने वाली है, कुछ इस तरीके से। तो 2 महीने पहले ही ना ये अपने घर में बोलने लगे थे वैसे ही। ठीक है, कि बेटा देखो मेरी एज वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल मरना तो है ही ना, तो जब मैं बेटा मर जाऊँ ना तो कोई भी वो नहीं करेगा, मतलब कोई भी बिल्कुल भी अफसोस वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ वो बहुत अच्छी तरीके से जी चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी चुका हूँ। अब घर वाले पूछते भी थे कि पापा आप ऐसी बात वगैरह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वे कुछ नहीं बताते थे, वो बताते थे कि बेटा मौत तो आज नहीं तो कल आनी है ना। मतलब आज से पहले इन्होंने कुछ बातचीत वगैरह नहीं की थी ऐसी, लेकिन अब करने लगे थे। ठीक है, और ऐसा कोई सा दिन नहीं आता होगा जिस दिन ये नहीं कहते होगा कि बेटा मौत के लिए तो आदमी को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अंतिम यात्रा तो आदमी की मौत ही होती है ना। ठीक है, आदमी का जन्म किस लिए होता है, मरने के लिए ही तो होता है ना। तो इसलिए मरने पे कभी भी अफसोस वगैरह करना नहीं चाहिए। तो ऐसे इनका माइंड सेट था, और ऐसे ये लोगों को बातचीत वगैरह बोलते रहते थे अपने घर वालों को, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ अपने घर वालों को तैयार वगैरह कर रहे थे। ठीक है,
तो फिर क्या था कि जैसे जैसे टाइम वगैरह बीतता जा रहा था, ये बार बार ये चीज़ें बोलते रहते थे और बार बार एक चीज़ ज़रूर बोलते थे कि जब भी मेरी डेथ वगैरह हो ना तो कोई भी रोएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी चुका, अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से खुश होकर के अपनी लाइफ को जी चुका। तो बिल्कुल भी परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से, यानी ऐसी बातें कर रहे थे। और इनके घर वालों को भी थोड़ा सा आइडिया लगने लगा था कि यार ये ऐसी बात वगैरह क्यों करते हैं, बट फिर भी उन पे ध्यान वगैरह नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो जैसा जैसा टाइम आता जा रहा था, ये मान करके चलो जैसे कोई नॉर्मल आदमी ना, अगर नॉर्मल आदमी को पता चल जाए कि जैसे 2 महीने बाद मेरी मौत है, तो उसका रहना भारी हो जाएगा, ठीक है। वो आदमी तो अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगेगा, मतलब डिप्रेस फील करने लगेगा। उधर इनके साथ ये सीन था कि जैसे जब इन्हें पता था ना कि 2 महीने में मेरी डेथ होने वाली है, इनका जो खुशी का लेवल, एनर्जी का लेवल, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे थे, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मस्त रहने लगे थे, समझ रहे, शरीर में एक अलग ही एनर्जी सी दौड़ने लगी थी, ठीक है। और ध्यान वगैरह वो भी नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा करने लगे थे, ठीक है। तो 2 महीने बाद फिर क्या हुआ, नॉर्मली जैसे जब 2 महीने, मतलब इन्हें पहले ही इस चीज़ की इंट्यूशन वगैरह हो गई थी कि हाँ 2 महीने बाद मेरी डेथ वगैरह होगी। तो सेम कुछ ऐसा ही हुआ भी, जैसे 2 महीने, मतलब उस दिन ना ये मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा मस्त थे। और इनकी जो फेवरेट चीज़ थी ना, यानी खीर वगैरह, खीर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो खीर वगैरह उस दिन इन्होंने खाई, भरपूर खाई इन्होंने खीर वगैरह, खुश होकर के, ठीक है। और बोला भी कि सबको, और कि सब अपना अपना ध्यान रखना, मस्त रहना सब, ठीक है। जो आदमी आता है वो आदमी जाता भी है। तो ये आप बात बोल करके रात के खाने का खा करके ये अपने रूम में चले गए थे, अपने कमरे वगैरह में चले गए थे, ठीक है। तो फिर ना नॉर्मली जैसे जब ये कमरे वगैरह में जा रहे थे, तो इनके चलने के तरीके में भी एक अलग ही होता है, एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी इन्हें, जो कि इनके घर वाले साफ एग्जैक्टली फील कर पा रहे थे कि आज पापा को क्या हो गया, ठीक है। यानी एक अलग ही एनर्जी से फील हो रही है, एक अलग ही खुशी की वाइब्रेशन सी इनके अंदर से निकल ली, जो कि पूरा का पूरा परिवार वगैरह वो फील कर पा रहा था। क्योंकि इनके साथ क्या है कि ये साथ में बैठ करके खाना वगैरह खाते थे, ठीक है। जैसे होते ही ये बहुत सारे लोग नॉर्मली पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना वगैरह खाते हैं, तो सेम कुछ ऐसा इनके साथ भी था। अब क्या था कि उसी रात बेसिकली, ठीक है, इनका ना मतलब ये मान करके चलो स्वर्गवास हो गया। वो ये मान करके चलो इन्हें जो है नहीं कि रात हार्ट अटैक वगैरह आया या पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि रीजन इन्होंने बताया नहीं था। तो क्या हुआ कि जैसे जब सुबह इन्होंने देखा तो इनके जो पिता की, ठीक है, यानी इनके जो पिता वो एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। तो तब एक्चुअली में पूरे के पूरे घर वालों को पता चला कि हाँ क्यों मेरे, मतलब क्यों ये पापा हमारे इस ऐसी बात वगैरह कर रहे थे। तो खैर इनके घर वालों ने ना मतलब खुशी खुशी इन्हें अलविदा किया। वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए इनके घर वाले, क्योंकि अंदर से अच्छे आदमी तो थे ही ना, बट ये आखिरी इच्छा थी उनकी, ठीक है, जो कि इन्होंने मरने से पहले बोले थे कि मेरे जाने के बाद कोई भी दुखी नहीं होगा, सब खुश रहना, सब मस्त रहना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देख लो आप थोड़ा सा, ये ना बेसिकली एक ध्यानी आदमी के साथ ऐसा होता है कि जो ध्यानी आदमी होता है ना, वही आदमी मौत को लेकर के इतना एक्साइटेड होता है, जो सच्चा ध्यानी होता है। वरना जो नॉर्मल आदमी होता है ना, जो पाखंडी होता है, वो तो नाम, मौत के नाम सुनने से भी डरने लगता है। और इधर जो ध्यानी आदमी होता है ना, उसे पता लग रहा होता है कि मौत पास आ रही, तो वो तो हंसते हंसते मौत को एक्सेप्ट करता है, हंसते हंसते मौत को स्वीकार करता है, जैसे सेम इनके साथ हुआ। समझ रहे मैं क्या बोला। इनकी ना, अब इनकी माता का भी एक्सपीरियंस था, जब इनकी माता का डेथ वगैरह हुई थी, ठीक है। वो भी नॉर्मली इनके पापा को पहले से ही आइडिया लग गया था, ठीक है। बट वो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अभी तो मैंने इस वीडियो में बेसिकली बस यही शेयर किया कि एक जब ध्यानी आदमी की मौत होती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो एक्साइटेड रहता है मौत को लेके।